मैं शहजाद पूनावाला जी आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। सारे आपके जो वार थे या सारी आपकी जो स्ट्रैटेजी थी वो ध्वस्त हो गई, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा आप लोग कर रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन की मजबूती से आप लोग डरे हुए हैं, ये विपक्ष का कहना है। देखिए, विपक्ष का और खासकर कांग्रेस पार्टी का हमेशा से रवैया रहा है, जो भी प्रगतिशील सुधार होते हैं उसके विरोध में रहती है। वन नेशन वन टैक्स जीएसटी के विरोध में, वन नेशन वन फ्लैग 370 हटने के बाद एक तिरंगा लाल चौक से लाल किले तक उसके विरोध में, वन नेशन वन संविधान 370 हटने के विरोध में, वन नेशन वन लॉ जो यूसीसी कांग्रेस ने डाला था संविधान में उसके विरोध में, और आज वन नेशन वन इलेक्शन। इसकी परिकल्पना बाय द वे आपको पता है प्राची जी, 2015 में नचियप्पन जी नाम के कांग्रेस के सांसद पार्लियामेंट्री कमेटी हेड कर रहे थे, पहली रिपोर्ट उनकी आई। उसके बाद फीजिबिलिटी स्टडी सरकार ने करवाई, नीति आयोग से लेकर फिर उसके बाद 79th पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट हो और उसके बाद लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो, और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 4 फायदे इसके दिखते हैं। 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि सरकार की बचेगी, पॉलिटिकल पार्टीज का पैसा खर्च होना बचेगा, जिसका मतलब कि ये लोग हमेशा क्रिप करते रहते हैं कि भाई भाजपा के पास ज्यादा है, हमारे पास नहीं है, तो उन्हीं का फायदा होगा एक तरीके से। तीसरी बात कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने से जो व्यवधान आता है विकास के कार्यों में वो घट जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी फोर्सेस पर दबाव कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजों में मुझे बताइए कि कैसे कह सकते हैं कि किसी एक पार्टी का फायदा होगा। और दूसरी बात देखिए, अभी अखिलेश जी ने क्या कहा है, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि यूपी पर प्रयोग कर लो ताकि चुनाव आयोग की क्षमता दिखाई दे। चुनाव आयोग ने तो पिछले वर्ष ही आप चेक कर लीजिएगा, चंद्रा जी ने जो सीईसी थे उस समय कहा था कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराने की हमारी पूरी क्षमता है, परंतु समाजवादी पार्टी की सोच देखिए। 2018 में जब लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो सबसे पहले उन्होंने स्वागत किया था और कहा था 2019 में हो जाना चाहिए पूरे देश में। आज क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में प्रयोग हो जाए, मतलब कि ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश जिसके वो मुखिया रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो प्रयोग करने वाला प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की जनता सावधान रहे कि ये किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को देखते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज केवल ये देखिए, ये लोग जो इकट्ठा हुए हैं, वन कोलिशन वन नेता तो तय नहीं कर पा रहे हैं, वन कोलिशन वन लोगो तो तय नहीं कर पा रहे हैं। चलिए मत कीजिए, वन कोलिशन वन स्टैंड तो तय कर लीजिए। एक बार एक स्टैंड बता दीजिए। संजय राउत ने इनकी इंडिया अलायंस की तरफ से बताया है कि इसको नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी का जैसे मैंने बताया कि इन्होंने ऑन रिकॉर्ड राम गोपाल यादव ने स्वागत किया है। आम आदमी पार्टी का पता नहीं, ये तो यू टर्न लेते हैं, सुबह एक बात कहते हैं रात को खारिज कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी के खुद के नेता ने ये रिपोर्ट दी थी। तो इनका वन अलायंस वन स्टैंड हो सकता है क्योंकि इनका नारा है ना, हाँ। जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, तो जुड़ेगा। मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ, क्या स्टैंड है। सबसे पहले सुनील यादव जी, आप लोग अपना स्टैंड क्लियर करिए क्योंकि लॉ कमीशन की रिपोर्ट में आपका ओपिनियन साफ साफ इस तरफ इशारा कर रहा है कि आप साइमल्टेनियस इलेक्शन चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में आने के बाद क्या समाजवादी पार्टी का यह स्टैंड बदलेगा या आप लोग इसी पर कायम रहेंगे? देखिए प्राची जी, समाजवादी पार्टी अगर देश के हित में कोई फैसला लेती है तो वो बदलती नहीं है। आप एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं, आपका स्वागत है, लेकिन सवाल यह है कि आप केवल चुनाव कराना चाहते हैं या देश की टीवी मीडिया पर केवल डिबेट कराना चाहते हैं। आप अगर चुनाव कराना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन अगर यह डिबेट है, और डिबेट क्यों है, क्योंकि इंडिया परिवार की तीसरी बैठक के बाद अब देश में वो चर्चाएं होने लगी जो 2014 में मोदी जी कह करके आए थे। इनसे पूछिए, क्या रुपया डॉलर के बराबर हो गया? क्या बुलेट ट्रेन आ गई? क्या 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार मिल गए? क्या चीन पीछे गया है कि चीन ने हमारी जमीन कब्जा कर ली है? आज किसान के हालात क्या हैं? बहन बेटियों की स्थिति क्या है? ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर बलात्कारियों को जेल से छोड़ रहे हैं, बलात्कारियों को बचा रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि आप कराना चाहते हैं या केवल बहस करा रहे हैं। अगर कराना चाहते हैं तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 2019 से पहले भी कहा था, आप कराइए, हम स्वागत करते हैं और हम तो तैयार हैं। क्योंकि अभी तो हम सरकार बनाना चाहते थे दिल्ली में इंडिया परिवार की, वन नेशन वन इलेक्शन, ये चुनाव करा लें। हम इनको जहां जहां राज्यों में ये सरकार में है वहां भी बाहर यानी सुनील सिंह यादव जी, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप लोग यानी कि समाजवादी पार्टी, सर एक सेकंड, आप लोग यानी कि समाजवादी पार्टी जो सरकार कह रही है वन नेशन वन इलेक्शन की बात, उस पर अपना समर्थन देंगे, ये मैं सीधा सीधा इसका मतलब समझूं? नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये कराएंगे नहीं। ये केवल नहीं चाहते हैं कि महंगाई पर बेरोजगारी पर बहस हो, ये नहीं चाहते हैं चाइना घुस आया है उस पर बहस हो। हाँ। ये देश के असल मुद्दों से बहस भटकाने की बात। असली बात क्या है प्राची जी, ये मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं कराना चाहते, छत्तीसगढ़, राजस्थान,
तेलंगाना, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव सब चलिए जगह ठीक बुरी है, ये तरीके लोग से डरे हार हुए रहे हैं। तो ये चलिए हार सर, के एक लोग सेकंड, सबक नहीं सुनील जाना यादव चाहते। जी देखिए डरे हुए हैं। ये प्रश्न मैंने सबसे पहले ले लिया था शहजाद पूनावाला जी से, क्योंकि आप लोग ये बात उठा रहे हैं। सबसे पहले मैंने पूछा था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग हाँ ना करने में क्यों इतनी देरी कर देते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा कि सरकार अगर आज ये करती है, कमेटी का तो ऐलान हो गया ना, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष होंगे, ये बात भी सामने आ गई ना, अब तो आपको ये बताना होगा ना कि हाँ या ना। अगर मगर से तो सियासत नहीं चलती, आप जानते हैं। हाँ। सबसे बड़े हाँ सूबे तो की कर आपने रहे हैं। सरकार आप कैसे चलाई है। हाँ करें? आपको क्या लगता है बीजेपी के साथ खड़े होकर हाँ करें, वो हाँ मानेंगे? हमारे नेता ने कहा आप कराइए उत्तर प्रदेश में। अरे पूरे देश में करा सकते हैं तो पूरे देश में कराइए। ठीक। देखिए अच्छी बात होगी, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए। हाँ। एक साथ दिल्ली के साथ साथ सभी राज्यों से भी भारतीय चलिए जनता शहजाद पार्टी जी, इस का पर छोटा सा संबंध काउंटर करिएगा बस। डूब देखिए जाएगा, तैयार है इनकी समाजवादी सरकार से पार्टी, यहाँ छुट्टी इनका मिल जाएगी। स्टैंड बिल्कुल नहीं बदला है। सुनील यादव जी कह रहे हैं हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें तो जल्दी है आप लोगों को सत्ता से हटाने की। हाँ तो देखिए, मुझे लगता है फिर तो पूरे इनके गठबंधन का ये स्टैंड होना चाहिए। कल संजय राउत ने अधिकृत रूप से उनके गठबंधन की ओर से कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये अधिकृत रूप से उसी मंच से कहा है। तो मैं सुनील साजन जी से पूछूंगा, पहले तो आप तीसरी बैठक हुई, ये तो आपका धन्यवाद है प्रभु। तीसरी बैठक हुई तभी तो आदित्य L1 लॉन्च हुआ। तीसरी बैठक हुई इसलिए चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर लॉन्च जमीन पर आया। और आपकी तीसरी बैठक हुई इसलिए तो अर्थ जो है वो सन के चक्कर काट रहा है, वरना नहीं होती तो क्या होता हमारा। मतलब आपकी तीसरी बैठक, आपके साथी नहीं रह पा रहे, ममता दीदी हाथ छुड़ाकर भाग गई वहां से। आप कह रहे तीसरी बैठक हुई इसलिए सब कुछ हुआ। और महिलाओं के विषय पर मान्यवर एक बात बताइए, अखिलेश जी ने आज ट्वीट किया धरियावाड़ पर, आदिवासी महिलाओं के साथ जो हुआ है, आदिवासी महिला के साथ जो हुआ है उस पर एक ट्वीट है। आज ये विषय नहीं, मैं इसमें विषयांतर नहीं करना चाहता। आज मैं सिर्फ आपसे इतना पूछूंगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन आपके लिए अच्छा आइडिया है? नीतीश बाबू ने भी कहा अच्छा आइडिया है, आप मानते हैं ना? तो बोलिए इंडी अलायंस का स्टैंड क्या है अधिकृत रूप से? ठीक है, छोटा सा काउंटर करिएगा सुनील सिंह यादव जी, क्योंकि फिर बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए मैं केवल इनको ये केवल बता दूं, बीजेपी के प्रवक्ता को, चंद्रयान गया तो पूरे देश को गर्व है, वो मोदी जी लेकर के नहीं गए हैं। नहीं, नेहरू जी ने भेजा। वो हमारे मैं कह रहा हूं नेहरू जी ने भेजा लेकर के गए हैं ना हम नहीं, नेहरू जी ने कह रहे भेजा हैं, है। मैं तो कह रहा हूं नेहरू जी की ले उपलब्धि गए, है वो। नेहरू ने शुरू किया, नेहरू जी की उपलब्धि आज भी आदित्य भी नेहरू जी की उपलब्धि है भाई। लेकिन सारी नेहरू जी की उपलब्धि, मैं तो मान रहा हूं। आप मत करिए ये, इस तरीके की बात मत करिए। उस आदमी को उपलब्धि बता रहे हैं जो कहता है कि कितने करोड़ लोग हमको वोट दिए। उस आदमी की बात कर रहे हैं जो नाली से गैस निकालता है। उस आदमी की बात कर रहे हैं मान्यवर, मैं तो जिसके कह रहा हूं। अब पास बताइए, कैसी नेहरू जी ने डिग्री है। 1 नेशन 1 इलेक्शन चलाया था, उस पर बोल दीजिए मान्यवर। इस मुद्दे पर नेहरू जी रहना के जमाने में चाहते 1 नेशन 1 इलेक्शन था, हम इस इस पर बोल दीजिए। रहना चाहते हैं कि आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। अरे आप तो बहुत समझदार प्रवक्ता, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा चलिए, हम तो आपकी सुन रहे थे। आपने कहा आपके गठबंधन के लोग अलग अलग बात क्यों कर रहे हैं? क्या आपके गठबंधन के लोग जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं? आप में है हिम्मत, आप चैनल पे कह दो कि हम जाति जनगणना कराएंगे, जात के आधार पर आरक्षण देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।